हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का मैथ में हम लोग चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 नहीं, पहला क्वेश्चन में आकर के पहुँचे हुए हैं। पहला क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो फार्मूला दिए हैं ना, उसी फार्मूला का यूज़ करके हम इसको बनाने जा रहे हैं। कहता है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और केंद्रीय कोण दिया है 60 डिग्री। नहीं, अब केंद्रीय कोण को पहचानते हैं। जैसे फिगर में एक जो वृत्त बनाए हैं ना, तो वृत्त बनाए तो केंद्र पर जो है वो दो त्रिज्याओं के बीच के ये क्षेत्र है, जिसको थीटा से हम डिनोट करते थे ना। नहीं, कि इसी कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। केंद्रीय कोण का मान वही है 60 डिग्री है ना। जब ये 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री वाले केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक, फिर से सुनो। जिस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। नहीं, उसके बाद उधर जो बन जाएगा वो दीर्घ। तो यहाँ पर 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड का माने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही समझना है हमको। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि 60 डिग्री वाले केंद्रीय कोण यहाँ पर बोल दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में ने। तो थीटा 360 है और ये जो त्रिज्यखंड है, इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड उधर हो जाएगा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो केंद्रीय कोण है वो कितना हो जाएगा? हाँ, 360 में हम 60 घटा देंगे, 300 होगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का हम इस सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक और तरीका जो कि बता देंगे। हालांकि क्वेश्चन में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना नहीं दिया है, फिर भी हम तुमको पहले क्वेश्चन में दोनों का कैसे क्षेत्रफल निकलता है वो बता देंगे। सो यहाँ पर r इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तुम्हारी बुक में तो लिखा हुआ है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का मान 22/7 लेना है। तो यहाँ पाई का मान कितना लेंगे? 22/7। अब आराम से देखो, पहले थीटा के जगह पर हम 60 लिखेंगे, नीचे 360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, यही है ना। इसको कटा देते हैं, 6 छक्का 36, ये और ये कैंसिल हो गया। क्लियर? अब इधर तो कहीं कैंसिल नहीं होगा, तो 22/7 गुने 6, 22 छक 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर है। और अगर बढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको क्या करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसको दशमलव में बदल सकते हैं। लेकिन चूंकि तुम्हारे बुक में आंसर यही दिया हुआ है, इसलिए हम यही रखते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, जरा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। हमारा आंसर यही है भाई, यही आंसर है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आएगा ना, वो दो तरीके से। क्या जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो इससे निकल जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है,
तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, घटा देंगे ना, तो निकल जाएगा। और एक नहीं तो हमको इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं हम लोग, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर। अब की बार ये थीटा जो है ना वो हो जाएगा 360 माइनस थीटा, यहाँ पर वही पुट करेंगे 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर। तो 360 माइनस 60 बटे 360 पाई स्क्वायर, तो क्या बन गया 300 बटे 360 पाई स्क्वायर। इसी के आधार पर हम इसको बना सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। जहाँ कभी कहीं आएगा क्वेश्चन में ना, जब अपने से बनाओगे तुम लोग क्वेश्चन, नहीं जब दीर्घ त्रिज्यखंड का आएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो या तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, या तो फिर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ थीटा का मान के जगह पर 360 माइनस जो केंद्रीय कोण लघु त्रिज्यखंड का जो दिया हुआ है केंद्रीय कोण, उसके मान को माइनस कर देना है ना, ठीक है। तो ये इसको उतारो तुम लोग। एक फार्मूला तुम लोग उस फार्मूला में ऐड कर लोगे, जहाँ फार्मूला लिखे हो ना वहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम नहीं बताए थे। ये चतुर्थांश आखिर है क्या, तो चतुर्थांश के विषय में जान लेते हैं ना। देखो एक वृत्त है नहीं, और इस वृत्त के दो व्यास एक दूसरे को लंब पर प्रतिच्छेद करती है नहीं। एक वृत्त के दो व्यास एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो नहीं, यानी यहाँ पर 90 डिग्री, तो क्या इधर भी 90 डिग्री नहीं, तो क्या इधर भी 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री नहीं। इस वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है। तो उसमें से एक पार्ट उठाते हैं, यदि ये वाला पार्ट उठाते हैं, कौन वाला पार्ट उठाए, ये वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट जब उठाए तो 4 में से एक ये जो आ गया वो क्या आ गया 1/4, ये भी तो 1/4 है, ये भी तो 1/4 है, ये सारे 1/4 है। तो ये जो 1/4 वृत्त का ये जो 1/4 वाला भाग बचता है उसी को चतुर्थांश कहते हैं। यही जो है वो क्या है, चतुर्थांश। सब चतुर्थांश कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो देखे थे ना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश है कि नहीं। तो वह दिया तो है यहाँ पर। अब त्रिज्या जब यार है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग जाने थे पाई स्क्वायर, लेकिन जब चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम जानेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जब जानेंगे तो पाई r स्क्वायर बटे 4 होगा या नहीं होगा। चौथा 1/4, ये 1 वृत्त है, चौथा भाग है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, उसका चौथाई लिया गया है चतुर्थांश में, चौथाई में वही। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर को लिख ही सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अब सवाल कि चतुर्थांश वो एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, क्योंकि दो त्रिज्याओं के बीच का वो क्षेत्र है, दो त्रिज्याओं के ये बीच का क्षेत्र है, तो वो तो त्रिज्यखंड है ही नहीं। चतुर्थांश इसलिए बन गया कि उसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। तो केंद्रीय कोण अगर 90 डिग्री हो तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हम 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। बटे 360 पाई स्क्वायर करेंगे कि नहीं, तो 9 चौके 36 घटा दो तो पाई स्क्वायर बटे 4 हुआ कि नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो फॉर्मूला है ना, हम इतना चतुर्थांश के लिए इस फॉर्मूला को यूज करने से बेहतर क्या है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इतना हमको लिखने का जरूरत नहीं, झंझट नहीं, है कि नहीं।
ये चीज़ को जानना पड़ेगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे थीटा बटे 360, पायर स्क्वायर तो लगाएंगे, थीटा जो बनता है वो हमारा 90 डिग्री एंगल पर बनता है वहाँ पर, है कि नहीं। तो 90 डिग्री बटे 360 गुने पायर स्क्वायर जब कटाएंगे तो असल में हम इसी जगह पर आकर के रुकेंगे। तो मुख्य रूप से चतुर्थांश का क्षेत्रफल को तुम यही याद रखोगे, पायर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, इस चीज़ को तुम लोग को नोट कर लेना, जहाँ पर फॉर्मूला लिखे थे ना वहाँ पर। फिर हम अगले इसी पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में सुनो ना, हम बोल रहे थे ना कि वो आलसिया है ना, वो कहता था कि मेरे मुंह में डाल दो खाना। अब कोई डाल दिया तो फिर कहता है मेरे लिए चबा दो। आलसिया का बात करते हैं तुमको, है ना। फिर वो चबाए कैसे, तो फिर लाया इतना बड़ा का मुंगरी, फिर मुंह में उसको चबा दिया, तब पता चला कि उसके सारे दांत टूट गए, बुझे कि नहीं। तो वो आलसिया कम से कम नहीं बनना है। आलसिया अगर बनोगे ना तो क्या होगा कि रोड पर शराबी लोग जो सुतल रहता है, कुत्ता टॉयलेट करते हुए चला जाता है, देखा कि नहीं, और फिर भी कहता है कोई बात नहीं वो चलता है, ऐसे कर देता है। अक्सर शराबी को देखना पता चलता है कि टॉयलेट हो गया, सुतले सुतले बैठ लिया है चबूतरा पर और टॉयलेट कर रहे हैं, नहीं तो कहता है कि तुम्हारा घर में टॉयलेट करते हैं कि हम अपना जगह करते हैं। इसका मतलब है कि वो जान रहा है कि हम टॉयलेट वॉक कर रहे हैं, उसको इतना हिम्मत नहीं है कि हम थोड़ा उधर चले जाएं। तो कहने का मतलब कि आलसिया अगर बनोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, बुझे कि नहीं। और अगर एक्टिव रहोगे नहीं तो तुम्हारे नज़दीक, तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हारे इर्द गिर्द सफलताएं घूमते रहेंगे। तुम किसी की भी सफलता को लपक लो, नहीं कोई भी सफलता को तुम छू लो, ये कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। कहता है कि एक वृत्त है, नहीं उसका हाँ एक वृत्त का चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि वृत्त का परिमाप दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। नहीं एक चतुर्थांश को हम यहाँ पर ये मान लो कि ये वृत्त है, ठीक है, तो ये वृत्त बना लिया। नहीं तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना कि प्रकार में वो राइट एंड थ्रो पतला वाला जो पेन होता है ना उसको घुसाओगे नहीं, और कम से कम परकाल और स्केल, जैसे मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया ना तो परकाल और स्केल ले करके आना, ताकि सर्कल बनाने में परेशानी नहीं हो, वृत्त बनाने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है, अच्छा से बनेगा, यूज करना। ये एक हम चतुर्थांश बना दिए। मान लो कि इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये चतुर्थांश है कि नहीं, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या आर है, इसका भी त्रिज्या आर है, लेकिन इस पूरे वृत्त का परिमाप दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अगर हमारा त्रिज्या रहता पता तो चतुर्थांश बोल दिया है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री अपने से समझ लेना होगा, ठीक है। चतुर्थांश बोला है तो वृत्त का परिमाप दिया हुआ है, हम इसका त्रिज्या पहले ज्ञात करेंगे तभी ना चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। सो लिखो, देखिए वृत्त का परिमाप दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2 पाई r = 22 है। और अब इसको यहाँ से हम कटा सकते हैं ऐसे, क्लियर, r = 11/5 सेंटीमीटर क्या है। एक बात करते हैं, इसको 22/7 करते हैं और r = 11, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 22r = 7 × 11, ये 11 2 जा 22, 2r = 7, r = 7/2,
क्या ये जो कटा है इसको समझ पाएगी नहीं समझ पाएगी? नहीं, 11 दूनी 22 इधर चढ़ेगा ना, कितना सेंटीमीटर आया। अब निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तुम लगा तो जब पाई आर स्क्वायर बटे 4 करना सीधे थीटा बटे 360 करने का जरूरत है नहीं। क्लियर? तो 22 बटे 7 गुने त्रिज्या जो आया वो 7 बटे 2 इंटू 7 बटे 2 और यहाँ पर ये वाला 4। सही है? तो ये और ये कैंसिल हो गया नहीं, और इसको इससे कटा देंगे। कटा दिए तो ऊपर में 11 गुने 7 बटे 4 गुनी 8, 11 सते 75 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, थैंक यू।